दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री हनुमान जी की। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाऊंगा। ये प्रसंग आपके जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा। देखिए, अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए मैं आपको जितनी जल्दी हो सके वो प्रसंग बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में, राजा के महल में कोई चोर धन चुरा करके भाग रहा था। राजा के सिपाही उसके पीछे लगे हुए थे। दौड़ते दौड़ते चोर ने सोचा कि अब ये मुझे पकड़ लेंगे और मुझे मार डालेंगे, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो जंगल से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसे अचानक दिखाई दिया कि यहाँ पर किसी महात्मा का कोई आश्रम है। वो अपनी जान बचाने के चक्कर में उस आश्रम में घुस गया। जैसे ही आश्रम के अंदर घुसा तो वहां पे एक महात्मा जी सोए हुए थे। उनके कुछ वस्त्र लटके हुए थे। उस चोर ने उन वस्त्रों को लिया, पहना और वहां पर सुखासन में आलती पालती मार करके वहां बैठ गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का बैठ करके वहां जाप कर रहा था। राजा के जो सिपाही थे, मंत्री थे, वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस आश्रम में कोई महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सुबह का समय है, लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी से प्रणाम करके पूछते हैं कि बाबा, यहाँ पर कोई चोर तो नहीं आया? अब महात्मा जी ने आंखें खोली और कहा, बेटा, चोर तो आया था, लेकिन अब वो मर चुका है। राजा के सिपाहियों ने कहा, बाबा, हम आपकी बात को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हैं संत। आप किस भाषा में बोल रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कृपा करके हमें साधारण भाषा में और सीधे शब्दों में बताइए, हमारे समझ से परे है। तब उस चोर ने, जो महात्मा बना हुआ था, उन्होंने उन दूतों से कहा कि भाइयों, मैं ही वो चोर हूं जिसकी तलाश में तुम इतनी दूर आए हो। कुछ देर पहले मैं चोर था, अपनी जान बचाने के चक्कर में इस आश्रम में घुस गया और यहाँ पे जो महात्मा जी के वस्त्र टंगे हुए थे वो वस्त्र मैंने पहन लिए और यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगा। तो आप लोग आए और आपने मुझे प्रणाम किया। प्रणाम करते ही मेरा जो चोर था अंदर का, वो चोर मर गया। और मैं सोचने पे इतना मजबूर हो गया कि देखो, अब तक तो ये सिपाही मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे और अब जैसे ही मुझे इन साधु साई वस्त्रों में देखा तो आप लोगों ने मेरा चरण छुआ, मुझे प्रणाम किया। तो मुझे अंदर से एक सत्यता की अनुभूति हुई और मैंने ये विचार किया कि इतने दिन में चोर था, लोग मेरे पीछे दौड़ते थे, मुझे मारने के लिए दौड़ते थे और आप भी मुझे मारने के लिए ही दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने जान बचाने के चक्कर में इस वस्त्र को धारण किया, इस वेश को धारण किया और इस मंत्र का जाप किया। तो आप लोगों ने मुझे महाराज समझकर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। अरे, वो चोर जिसको आप गोली से नहीं मार सकते थे, मैं आपसे गोली से नहीं मरता, लेकिन इन वस्त्रों के पहनने से जो मेरे अंदर सत्यता की अनुभूति हुई है, उसके कारण मैं आज मर गया। तो आप कृपा करके मुझे पकड़ सकते हैं। तो सिपाहियों ने कहा, महाराज, जब चोर मर ही गया तो हमको उससे क्या। तो इससे सीख ये मिलती है दोस्तों कि साधु संगत प्रत्येक उस गलत चीज को मार देती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। साधु साही की जो संगत करता है वो आदमी घर बैठे कृतार्थ हो जाता है। संतों के जो प्रवचन सुनता है, सत्संग करता है, कीर्तन करता है, तो उन्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में रह करके साधु साई का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
आशा करता हूँ इस मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ सीख मिलेगी और आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो मित्र मेरे इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं वो आप प्लीज मेरे इस चैनल को, ललित मुरारी बापू सनातन सेवक चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अन्य भक्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मैं आपको अच्छे वीडियो इस पे लोड करूंगा। मेरे पास इतने दिनों से समय नहीं था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। अब निरंतर आपके साथ में रहूंगा और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।